कहानी की शुरुआत में हम सेबेस्टियन नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि जर्मन का रहने वाला एक छोटा सा यूट्यूबर है। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठकर वीडियो बना रहा होता है। वो हंस वैगनर नाम के आदमी की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि हंस वैगनर एक मशहूर ताला बनाने वाला आदमी था। हंस बहुत मेहनती इंसान था, लेकिन एक हादसे में उसकी पत्नी और उसके बेटे की मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद वो एक अलग ही काम शुरू करता है, कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। हंस 4 ऐसी खतरनाक तिजोरियां बनाता है जिनको इस दुनिया का कोई चोर नहीं खोल सकता। इसके बाद हंस एक और तिजोरी बनाता है और इस बार वो खुद को उसी के अंदर बंद कर लेता है। लोगों ने उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन हंस का बनाया ताला इतना परफेक्ट था कि कोई भी उसे खोल नहीं पाया। जिस तिजोरी में हंस की मौत हुई वही उसकी कब्र बन गई और फिर उस तिजोरी को उसके शरीर के साथ समुद्र में डुबो दिया गया। हंस की बनाई 4 तिजोरियों में से राइनगोल्ड, वॉल्कीरी, गोटरडैमरंग और सिगफ्रीड आज भी कहीं न कहीं मौजूद हैं, लेकिन उनका असली ठिकाना किसी को भी मालूम नहीं है। इतना सा वीडियो बनाकर सेबेस्टियन अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देता है और जैसे ही वीडियो अपलोड होता है वो अपनी मेज पर लगे ताले को सिर्फ 8 सेकंड में खोल देता है और खुद पर काफी प्राउड फील करता है। एक चीज है जो सेबेस्टियन को बिल्कुल समझ नहीं आती और वो है यूट्यूब का एल्गोरिदम। इसके बाद सेबेस्टियन फिर से अपनी बोरिंग सी जिंदगी में लौट आता है। सुबह कॉफी और मफिन लेता है और काम पर जाने की तैयारी करता है। उसका रोज का दिन ज्यादातर बड़े अफसरों की डांट सुनते सुनते ही निकल जाता है। काउंटर पर उसके सामने एक महिला बैठी होती है। वो उससे ध्यान हटाने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी टीवी पर एक इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम चलने लगता है। सेबेस्टियन उसका बिल बनाता है, महिला पैसे देकर चली जाती है। लंच ब्रेक में वो जल्दी से अपना यूट्यूब चैनल चेक करता है। वहाँ उसे पहला व्यू और पहला कमेंट दिखता है। ये सब देखकर सेबेस्टियन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस कमेंट में उसे एक खास जगह पर आने को कहा गया होता है। अगर वो सच में अपने स्किल्स को टेस्ट करना चाहता है तो कमेंट में लिखा पासवर्ड उस जगह पर आकर गार्ड को बता देना, एंट्री मिल जाएगी। शाम होते ही सेबेस्टियन उस जगह पहुँच जाता है। वहाँ एक बड़ा सा टफ गाय खड़ा होता है। सेबेस्टियन उसे वही पासवर्ड बताता है जो कमेंट में लिखा था और उसे अंदर जाने दिया जाता है। अंदर जाकर पता चलता है कि ये एक सेफ क्रैकिंग कंपटीशन है। सेबेस्टियन यहाँ तिजोरी तोड़ने वाला आखिरी पार्टिसिपेंट है। वो अब भी काफी कंफ्यूज रहता है। पास खड़े एक कंटेस्टेंट से कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। तभी होस्ट सबको स्टार्ट करने को कहता है। सिर्फ सेबेस्टियन को छोड़कर सभी लोग तिजोरी तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर होस्ट सबको याद दिलाता है कि सिर्फ 4 लोग ही अगले राउंड में जा पाएंगे। इसके बाद सेबेस्टियन आखिरकार शुरू करता है और किसी तरह चौथे नंबर तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है। अब सेमीफाइनल के लिए सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स बचे होते हैं। दर्शक तालियां बजा रहे होते हैं, बैटिंग चल रही होती है और चारों अपनी अपनी तिजोरियां खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले नियो तिजोरी खोल देता है। सेबेस्टियन दूसरे नंबर पर रहता है। अब आता है फाइनल राउंड। यहाँ उनके पास दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ 3 मिनट होते हैं। नियो को अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा है। जैसे ही होस्ट स्टार्ट कहता है, नियो तुरंत काम शुरू कर देता है, लेकिन सेबेस्टियन रुक जाता है। वो बस नियो को ध्यान से देखता रहता है, फिर अपना हाथ तिजोरी के दरवाजे पर रखता है, जैसे वो उसके अंदर की पूरी सेटिंग समझने की कोशिश करता है। वो नियो से कैजुअली बात भी करता रहता है। 1 मिनट बाकी है और सेबेस्टियन ने अभी तक शुरुआत भी नहीं की। अब आते हैं आखिरी 30 सेकंड्स। तभी सेबेस्टियन मूव करता है और जो होता है उसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वो 1 सेकंड से भी कम समय में तिजोरी खोल देता है। नियो गुस्से में उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वही बिग टफ गाय बीच में आकर उसे रोक लेता है। पूरा क्राउड जोर जोर से चीयर करने लगता है। इसी भीड़ के बीच सेबेस्टियन की नजर एक ग्वेंडोलिन नाम की लड़की पर पड़ती है। आगे चलकर सेबेस्टियन को उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि उसने 6 साल की उम्र में अपनी पहली घड़ी चुराई थी। 16 साल में उसका दिल टूटा था। उसने अपनी पहली कार भी चोरी की थी और 17 साल की उम्र में उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस तक जारी हो चुका था। लेकिन इस वक्त उस अंडरग्राउंड तहखाने में सेबेस्टियन को इन बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। बाद में जब वो घर लौटा है तो अपनी जीती हुई प्राइज को अपने परिवार की तस्वीरों के पास रख देता है। उसे सच में गर्व होता है कि उसे अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिला। अगली सुबह जब वो आराम से कॉफी पी रहा होता है, तभी अचानक सामने ग्वेंडोलिन को देखकर वो चौंक जाता है, इतना कि कॉफी उसके ऊपर ही गिर जाती है। ग्वेंडोलिन बताती है कि वही उसकी पहली कमेंटर थी और सबसे पहली व्यूअर भी। सेबेस्टियन हैरान होकर पूछता है, तुम आखिर हो कौन? ग्वेंडोलिन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं वही लड़की हूँ जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। वो बताती है कि वो काफी समय से सेबेस्टियन को ऑब्जर्व कर रही है, उसकी आदतें जानती है और ये भी कि वो ज्यादातर अकेला ही रहता है। फिर वो कैजुअली बताने लगती है कि वो कैफे में 7 मिनट से ज्यादा नहीं रुकी थी, लेकिन इतने कम समय में उसने एक महिला की रिंग, किसी की घड़ी और पीछे कोने में बैठे एक आदमी से उसकी गन तक चुरा ली थी। और ये सुनकर सेबेस्टियन समझ जाता है कि ये लड़की बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ग्वेंडोलिन बिना घुमाए फिराए सीधा बोल देती है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल की वांटेड ज्वेलरी थीफ है और वो चाहती है कि सेबेस्टियन उसकी टीम में शामिल हो जाए। वो बताती है कि हंस वैगनर के बारे में सेबेस्टियन से ज्यादा कोई नहीं जानता, इसीलिए इस मिशन के लिए उन्हें उसी की जरूरत है। अमेरिका में फैली महामारी की वजह से अगले 96 घंटों में जिनेवा में मौजूद सारी तिजोरियां डिसेबल कर दी जाएंगी। मतलब सेबेस्टियन के पास ये एकदम परफेक्ट मौका है हंस द्वारा बनाई गई 3 पजल सेफ्स को खोलने का। ग्वेंडोलिन उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक एड्रेस देती है। कहती है अगर उसने साथ आने का फैसला किया तो इसी जगह आ जाना। सेबेस्टियन बाहर से फिर अपनी वही सिंपल बोरिंग जिंदगी जीता रहता है, लेकिन रात
को घर आकर जब वो अमेरिका की हालत की न्यूज देखता है तो आखिरकार वो ये मिशन एक्सेप्ट करने का फैसला कर लेता है। अगले दिन सेबेस्टियन उस एड्रेस पर पहुंचता है जहां ग्वेन उसका स्वागत करती है। अंदर उसकी मुलाकात होती है पूरी टीम से। कोरिना जो लॉजिस्टिक्स संभालती है और एक एक्सपर्ट हैकर भी है रॉल्फ, उनका गेटअवे ड्राइवर, इतना तेज कि उसे पकड़ना खुद निकोलस केज के लिए भी मुश्किल हो जाए। और आखिरी में आता है टीम का रियल एक्शन हीरो ब्रैड केज, जिसे देखकर सेबेस्टियन को याद आता है कि बचपन में उसने निकोलस केज की कितनी फिल्में देखी थी। यही है पूरी क्रू। अब कोरिना प्लान एक्सप्लेन करती है। राइनगोल्ड पेरिस फ्रांस में है जिसमें 413 मिलियन कॉम्बिनेशंस हैं। वाल्किरी प्राग चेक रिपब्लिक में है जिसमें 235 बिलियन कॉम्बिनेशंस हैं। और सिगफ्रीड सेंट मोरिट्स स्विट्जरलैंड में जिसमें पूरे 72 ट्रिलियन कॉम्बिनेशंस हैं। कहा जाता है कि इसमें करीब $100 मिलियन तक का माल है। और हाँ, ये सारी तिजोरियां एक बदनाम अरबपति ब्ली तनाका की हैं। समय बहुत कम है, इसलिए बिना देर किए पूरी टीम सीधे पेरिस के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही टीम एक क्रेडिट यूनियन में घुसने वाली होती है, सेबेस्टियन थोड़ा घबरा जाता है। अंदर जाने से पहले सब लोग जल्दी से प्लान दोबारा डिस्कस करते हैं। सेबेस्टियन सबसे पहले अंदर जाता है और बिना इधर उधर देखे सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे ग्वेन जाती है। वो चुपचाप गार्ड की की उठा लेती है और फिर फेक नाम इस्तेमाल करके एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद कोरिना अंदर जाती है। वहाँ कैशियर ही उसकी हेल्प कर सकता है क्योंकि वहाँ कोई और इंग्लिश नहीं बोल पाता। इसी बीच ग्वेन चुपके से बाहर निकलती है, सेबेस्टियन को साथ लेती है और दोनों नीचे वॉल्ट की तरफ उतर जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चलता है और वो वॉल्ट रूम तक पहुँच जाते हैं। इस तिजोरी का नाम है द राइनगोल्ड। शुरू करने से पहले सेबेस्टियन काफी टाइम वेस्ट कर देता है। वो ग्वेन को तिजोरी के पीछे की पूरी कहानी सुनाने लगता है। ग्वेन थोड़ी बोर्ड हो जाती है और बस यही चाहती है कि वो काम शुरू करे, लेकिन सेबेस्टियन कहानी सुनाता ही रहता है कि इस तिजोरी के लिए सोना कहाँ से लाया गया था और कैसे ये बनाई गई थी। वो तिजोरी को अपना प्यार तक कह देता है और फिर 10 राइनगोल्ड का गाना चला देता है। उधर इंटरपोल एजेंट डेलाक्रॉइक्स को टीम की हालिया डकैती की खबर मिल जाती है। बीट्रिक्स सोचती है कि अभी ये सब क्यों मैटर करता है जब अमेरिका खुद एक तरह के ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का सामना कर रहा है। सर्वेलेंस कैमरास ने चोरों की रिकॉर्डिंग कर ली होती है। इंटरपोल को अब साफ पता चल चुका है कि ये लोग तीनों तिजोरियों के पीछे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पास अब सिर्फ 2 चांसेस बचे हैं। इधर टीम आराम से बियर पॉन्ग खेल रही होती है। ब्रैड अपनी पीठ के पीछे से परफेक्ट थ्रो मारकर अपना स्वैग दिखाता है। सेबेस्टियन सैंडविच खाते हुए रॉल्फ से दोस्ती करता है। वो कोरिना से भी बात करता है जो उसके साथ रोमांस करना चाहती है, लेकिन सेबेस्टियन की नजर तो बस ग्वेन पर ही टिकी रहती है। कोरिना उसे बताती है कि असल में ब्रैड और ग्वेन डेट कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों उनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। इसके बाद सेबेस्टियन ग्वेन के कमरे में जाता है। वहाँ ग्वेन उसे ब्रैड के नाम का मतलब समझाती है। अगर ब्रैड पिट और निकोलस केज का बच्चा होता तो उसका नाम ब्रैड केज होता। वो असल में बस एक सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है। सेबेस्टियन उसे अपने बचपन की एक फनी सी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि उसे हमेशा लुडविग डीटर जैसा कोई क्लासी नाम चाहिए था। दोनों घंटों तक बातें करते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में और ज्यादा जानने लगते हैं। ज्यादातर ग्वेन ही बोलती है और सेबेस्टियन बस उसकी तारीफ करता रहता है। उधर ब्रैड अंदर ही अंदर जल रहा होता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसकी गर्लफ्रेंड उस चूहे के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रही है। ग्वेन ब्रैड को अपने पास बैठने के लिए बुलाती है और बताती है कि मिशन पूरा होने के बाद वो अमेरिका जाना चाहती है क्योंकि अफवाह है कि चौथी तिजोरी गोटरदेमरुंग वहीं कहीं छुपी हुई है। अगले दिन पूरी टीम प्रैग के लिए निकल पड़ती है जहाँ पहले से ही डेलाक्रॉइक्स उनका इंतजार कर रहा होता है। ब्रैड का सेबेस्टियन के प्रति एटीट्यूड और ज्यादा हॉस्टाइल हो जाता है। अब टीम अपने अगले बैंक के अंदर होती है। हर कोई पूरी तैयारी के साथ अपने अपने काम में लग जाता है। सेबेस्टियन थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि वो हंस वैगनर की तिजोरी तोड़ सकता है। वो एक अकाउंटेंट होने का नाटक करता है और रेडियो पर अनाउंस करता है कि मैं अंदर हूँ। कोरिना की हैकिंग की मदद से उसकी फेक आईडी बिल्कुल रियल साबित हो जाती है। कोरिना उसे कॉरिडोर से गाइड करती है जब तक कि एक पॉइंट पर उसे कम्युनिकेशन बंद नहीं करनी पड़ती है। आगे क्या करना है ये तय न कर पाने की वजह से सेबेस्टियन गलती से एक ऐसे कमरे में चला जाता है जहाँ उसे जाना ही नहीं चाहिए था। गार्ड कैमरों में देख लेते हैं कि वो अचानक स्क्रीन से गायब हो गया है। इसी बीच सेबेस्टियन की मुलाकात लिफ्ट में ग्वेन से हो जाती है और दोनों सीधे वॉल्ट फ्लोर की तरफ नीचे जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं, सामने 2 गार्ड खड़े होते हैं, लेकिन ग्वेन बिल्कुल जैकी चैन मोड में आ जाती है और दोनों गार्ड्स को आसानी से ढेर कर देती है। अब सेबेस्टियन वाल्किरी तिजोरी पर काम शुरू करता है और वो एक बार फिर इस तिजोरी से जुड़ी मिथोलॉजी की कहानी सुनाने लगता है। उधर इंटरपोल को अभी तक टीम का कोई सुराग नहीं मिला है। डेलाक्रॉइक्स बेचैन हो जाता है और सोचता है कि शायद ये लोग पहले ही अंदर घुस चुके हैं। तभी गार्ड्स को पता चलता है कि कोई उनके सिस्टम में घुस चुका है। वो तुरंत सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। कोरिना समझ जाती है कि अब वो लोग सर्वेलेंस में हैं और अब प्लान बी का वक्त हो गया है। इंटरपोल बिल्डिंग में घुसता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो गलत बैंक में आ गए हैं। टीम ने असली तिजोरी को एक हाई प्रोफाइल बैंक के सेफ से स्वैप कर दिया था। अब ब्रैड मास्क पहनकर अंदर आता है। वो कुछ गार्ड्स को स्लीपिंग डार्ट्स से गिरा देता है और बाकी गार्ड्स की जोरदार पिटाई करता है। प्लान बी पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है। इधर सेबेस्टियन आखिरकार तिजोरी खोलने की कोशिश शुरू करता है। पहली कोशिश फेल हो जाती है। तिजोरी के हैंडल्स पीछे खिंच जाते हैं और सिर्फ एक हैंडल बाहर आता है। अगर उसने एक भी गलती और की तो तिजोरी हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। सेबेस्टियन परेशान है, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। फिर दूसरा हैंडल बाहर आता है, फिर तीसरा और आखिरकार सेबेस्टियन
वैलकिरी को खोल ही लेता है। अंदर का पूरा खजाना सामने आ जाता है। पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। सेबेस्टियन और ग्वेन लगभग किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी कम्युनिकेशन में कोरिना की आवाज आती है। अब उनके पास बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं बचा होता, इसलिए ग्वेन और सेबेस्टियन जल्दी जल्दी बैग्स भरते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। ब्रैड भी निकलने ही वाला होता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड उसे अचानक चौंका देता है। ब्रैड उसका ध्यान भटकाता है और सीधे रेलिंग से कूद जाता है। गार्ड के साथ उसकी जबरदस्त हाथापाई होती है और खिड़की से कूदने से पहले ब्रैड को गोली भी लग जाती है। फिर भी दोनों बिना किसी का ध्यान खींचे भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इधर पूरी जगह पर अफरा तफरी मची होती है। जैसे ही गेटवे कार चलती है, सब लोग उसमें कूदने की कोशिश करते हैं। ब्रैड ग्वेन को अंदर खींच लेता है, लेकिन जब सेबेस्टियन उसका हाथ पकड़ता है तो ब्रैड उसे अंदर खींचने की जगह सीधे बाहर धक्का दे देता है। ब्रैड को छोड़कर बाकी पूरी टीम शॉक में होती है। पुलिस सेबेस्टियन का पीछा कर रही होती है। वो भागते हुए एक साइकिल चुराने की कोशिश करता है, जो काफी ऑकवर्ड लगता है, लेकिन आखिरकार वो एक राहगीर से साइकिल चुरा ही लेता है। वो गलियों से साइकिल चलाता हुआ पुलिस से बहुत आगे निकल जाता है और फिर एक चलती ट्रेन में कूदकर पुलिस से बच निकलता है। वैन के अंदर कोरिना बाकी लोगों को बताती है कि सेबेस्टियन अभी तक पकड़ा नहीं गया है, या कम से कम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तभी सच सामने आता है। असल प्लान ये था कि आखिरी रॉबरी के बाद सेबेस्टियन को छोड़ दिया जाए, लेकिन ग्वेन अब भी गुस्से में है क्योंकि ब्रैड ने उसे सड़क पर बलि का बकरा बनाकर फेंक दिया। और मजेदार बात यह है कि रॉल्फ को तो सेबेस्टियन अच्छा लगने भी लगा था। ग्वेन परेशान होती है कि सेबेस्टियन के बिना सिगफ्रीड को वो लोग कैसे खोल पाएंगे, लेकिन ब्रैड उसे समझाता है कि उनके पास इतना पैसा है कि वो 2 बार रिटायर हो सकते हैं। लेकिन ग्वेन के लिए ये सब पैसों की बात ही नहीं है। उसे रोकने की आखिरी कोशिश में ब्रैड कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ग्वेन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो पलटती है और चली जाती है। कोरिना उसके पीछे जाती है और पता लगाती है कि अब अगली तिजोरी तक कैसे पहुंचा जाए। उधर सेबेस्टियन किसी तरह अपने घर पहुंच चुका होता है। वहाँ लड़कियां उसका इंतजार कर रही होती हैं, लेकिन वो उन्हें नोटिस तक नहीं करता। थोड़ी डिस्कशन के बाद वो लोग सरप्राइज देने का तरीका चुनते हैं और जैसे ही कोरिना ऐसा करती है, सेबेस्टियन डर जाता है और उसकी गर्म चाय उसके ऊपर गिर जाता है। ग्वेन उससे माफी मांगती है और वो बस इतना ही कहता है, कोई बात नहीं। वो कहता है कि उससे माफी मिले या न मिले, वो लोग चले जाएंगे और वो फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट जाएगा। लेकिन ग्वेन उसे डिटेल में समझाती है कि उसे उसकी कितनी जरूरत है। वो अकेला इंसान है जो इस तिजोरी को खोल सकता है और अगर वो साथ आया तो वो लोग हिस्ट्री बनाने वाले हैं। सेबेस्टियन चुपचाप बैठता है, अपनी चाय की एक घूंट लेता है और आखिर में वो मान जाता है और सीधा पूछता है, प्लान क्या है? इधर इंटरपोल एजेंट यूट्यूब पर थोड़ा रिसर्च करने का फैसला करता है। वो हांस वागनर सर्च करता है और उसे सेबेस्टियन का वीडियो मिल जाता है। वो तुरंत ही उसे रॉबर से मैच कर लेता है। एक अजीब बात ये होती है कि वीडियो सिर्फ 1 मिनट पहले अपलोड हुआ होता है, लेकिन उस पर कमेंट 2 हफ्ते पहले का होता है। उधर सेबेस्टियन को जॉम्बीज का सपना आता है। जब वो जागता है तो पूरी टीम अपने आखिरी मिशन सेंट मोरिट्स की तरफ जा रही होती है। इंटरपोल एजेंट्स कैसीनो में मौजूद आखिरी तिजोरी के हर कोने पर नजर रखे हुए होते हैं। तिजोरी को 2 घंटे में ट्रांसफर किया जाना होता है। तभी उन्हें अपनी टीम से एक एनक्रिप्टेड मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि सुबह 5 बजे कैसीनो पर हमला होगा। ये बात थोड़ी अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन फिर भी वो वेट करते हैं और फिर शाम 5 बजे तक रुककर इंटरपोल कैसीनो के अंदर घुस जाता है। वहाँ पहुँचते ही एक मैनेजर उन्हें बताती है कि उन्हें खतरे का अंदाजा पहले से था और उन्होंने पहले ही एक्शन ले लिया है। डेलाक्रॉइक्स जब पूछता है कि उन्हें ये सब किसने बताया, तो वो कहती है इंटरपोल ने, और फिर वो बॉम्ब फोड़ देती है। तिजोरी तो 1.5 घंटे पहले ही चोरी हो चुकी है। ये सुनकर डेलाक्रॉइक्स को समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हुआ। असल में उसके साथ बहुत बड़ा खेल हो चुका था। करीब 8 घंटे पहले उधर कोरिना मैनेजर को फोन करती है और चोरी की फेक डिटेल्स बताती है। इसी बहाने वो तिजोरी के ट्रांसफर का टाइम बदलवा देती है। इसी बीच ग्वेन चुपके से एक कार में घुस जाती है और वहीं छिपी रहती है। मौका मिलते ही वो दोनों गार्ड्स की धुनाई कर देती है और उन्हें सड़क किनारे छोड़ देती है। टीम ये भी इंश्योर कर लेती है कि इंटरपोल को वही फेक एन्क्रिप्टेड मैसेज मिले जो वो चाहते थे, और इसी कंफ्यूजन में वो कैसीनो से सिगफ्रीड को निकाल लेते हैं और उसे ट्रक पर लोड कर देते हैं। ग्वेन और सेबेस्टियन गार्ड्स की डिस्गाइज में होते हैं। अब करंट टाइम में यूजुअल वार्म अप के बाद सेबेस्टियन म्यूजिक चलाता है और ग्वेन को तिजोरी की कहानी सुनाने लगता है। वो सिर्फ ग्वेन से नहीं, सीधे तिजोरी से भी बात करता है। उधर कैसीनो से पुलिस निकल जाती है और ब्रैड गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि उसकी टीम ने उसे धोखा दिया है, जबकि असल में ऐसा नहीं था, बस सब अलग हो गए थे। ब्रैड फाइंड माई आईफोन के जरिए ग्वेन की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। कोरिना ये देख लेती है और उन्हें वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक ग्वेन और सेबेस्टियन गाड़ी लेकर भाग चुके होते हैं। कोरिना ग्वेन को अपना आखिरी मैसेज भेज पाए इससे पहले ही पुलिस उसको पकड़ लेती है। सेबेस्टियन अब 7 में से 6ठे हैंडल पर है। चलते चलते वो तिजोरी खोल रहा होता है। कुछ शार्प टर्न्स लेने के बाद वो तिजोरी पर हाथ रखता है और उसका गियर सही जगह पर क्लिक हो जाता है और अब वो सिगफ्रीड तिजोरी खोलने ही वाला होता है। लेकिन अभी भी ब्रैड और पुलिस उनका पीछा कर रहे होते हैं। वे जल्दी से तिजोरी खोलते हैं, अपने बैग भरते हैं और बाहर निकलते ही पाते हैं कि ब्रैड वहीं उनका इंतजार कर रहा है। ब्रैड जो कभी एक्शन हीरो था, कभी विलन भी था, कभी बस बदतमीज इंसान, वो कई बार सेबेस्टियन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वेन ने पहले ही फायरिंग पिन निकाल दिया होता है। ब्रैड और ग्वेन के बीच बहस होती है। सेबेस्टियन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो ब्रैड पर झपट पड़ता है और ब्रैड को घूंसे मारता है। उस इंटेंस मोमेंट के बाद ग्वेन ब्रैड और रॉल्फ को ट्रक में बांध देती
लेती है और सेबेस्टियन के साथ बाहर निकल जाती है। पुलिस आती है और ब्रैड